हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक पोम जिसका टाइटल है द एंट एंड द क्रिकेट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम को। सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड दिस पोम अबाउट अ हार्ड वर्किंग एंट एंड फन लविंग क्रिकेट। द क्रिकेट पेज फॉर हिज लेजीनेस and has to beg while the ant lives a life of self respect। ये एक पोम है, जैसे हमारा टाइटल है एंट एंड द क्रिकेट। ये एंट और क्रिकेट की पोम है और इसमें जो एंट है वो क्या है, हार्ड वर्किंग, जबकि जो हमारा क्रिकेट है वो कैसा है, फन लविंग। ठीक है, जो मस्त मज़े करता है पूरे टाइम और एंड में उसे अपनी लेजीनेस की कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। एक silly young cricket हमेशा used to, उसको गाना गाने की आदत थी, मस्त मज़े करने की आदत थी। और कब वो कर रहा था मज़े, वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर्स एंड स्प्रिंग, यानी जो समर सीज़न था, स्प्रिंग सीज़न था, पूरे टाइम उसने क्या क्या है, उस गाना गाया है। गे समर्स एंड स्प्रिंग, गे का मतलब होता है हैप्पी, प्लेजेंट, है ना। तो उसने पूरे समर और स्प्रिंग सीज़न में सिर्फ गाना ही गाना गाया है, मज़े किए हैं, मतलब सीज़न के मज़े लिए उसने। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। अब वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी उसने जब उसने देखा उसके घर पर कि उसका जो कबर्ड है वो बिल्कुल खाली है और विंटर्स आ चुके हैं। नॉट अ क्रम टू बी अ फाउंड, यहाँ पर क्रम का मतलब होता है उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, एक दाना भी नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और पूरा जो ग्राउंड था वो स्नो से भर चुका था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ना ही कोई वो फ्लावर दिख पा रहा था क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गए थे, राइट। तो उसको फूल भी नज़र नहीं आ रहे थे। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना ही उससे पेड़ पर कोई पत्तियाँ नज़र आ रही थी कि वो उनको खाकर अपना गुजारा कर सके। ठीक है, तो हर चीज़ स्नो में हो गई थी। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब उसने बोला अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टावेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, अब लास्ट में क्या हुआ, स्टावेशन का मतलब होता है भूख से मरना, ठीक है, एंड फेमाइन होता है सूखा। ठीक है, अब उसने बोला अभी भाई ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो उसको इस सोच ने क्या बना दिया, बोल्ड बना दिया, उसे थोड़ी सी हिम्मत आई। ठीक है, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। अब ड्रिपिंग विद वेट मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। ठीक है, ठंड बढ़ चुकी थी, काँप रहा था वो। ठीक है, अवे ही सेट ऑफ टू द माइजरली एंट, अब वो बोल्ड बन चुका है क्योंकि उसे अब ये सोचने डर सता रहा है कि वो कहीं मर ना जाए भूखे से। तो वो किसके पास गया, माइजरली एंट, माइजरली यानी कंजूस एंट। ठीक है, उसके पास पहुंचा टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, तो वो ये देखने गया कि क्या वो मुझे कुछ दे दे ताकि मैं जी सकूं। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या पता वो उसको शेल्टर दे दे, घर दे दे, थोड़ा रहने की छुपने की जगह दे दे। अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, यानी कुछ खाने को दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो क्या सोच के गया था कि बस वो उससे उधार ले लेगा, बोरो करेगा। ही वुड रिपे टुमारो, और बाद में वो उसको वापस दे देगा, जो जो वो एंट से लेगा वो उसको बाद में दे देगा। इफ़ नॉट हेल्प ही मस्ट डाई ऑफ स्टावेशन एंड सोरो, और अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की, एंट ने अगर उसकी हेल्प नहीं की तो वो किससे मर जाएगा, भूख से मर जाएगा, सैडनेस से मर जाएगा, दुखी होकर वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, अगर एंट ने उसकी हेल्प नहीं की। सेज द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, अब जो एंट है उसने क्रिकेट को बोला देखो भाई मैं तुम्हारी खातिरदारी के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो एंड वी एंट्स नेवर लेंड, लेकिन हम एंट्स क्या करते हैं, ना ही हम किसी से कुछ लेते हैं और ना ही हम किसी को देते हैं। भाई ये हमारा रूल है, ना ही हम तुम्हें देंगे और ना ही तुमसे कुछ लेंगे। प्रे टेल मी डियर सर डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म
कोट द क्रिकेट नॉट आई। तो उसने एंट ने क्रिकेट से बोला, बट सर आप मुझे एक बात बताइए, क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया? जब वेदर जो मौसम था वो वार्म था, ठीक है, क्या तुमने कुछ इकट्ठा नहीं किया? तो क्रिकेट ने बोला, नहीं नहीं भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल द नेचर लुक्ड गे। तो उसने बोला, मेरा तो दिल बहुत ही लाइट हो गया, मतलब मैं बहुत खुश था उस टाइम पर कि मौसम इतना अच्छा है, स्प्रिंग सीज़न कितना अच्छा है, समर सीज़न कितना अच्छा है, कि मैं तो फुल टाइम गाता ही रहा, दिन रात मैंने इन्जॉय किया है बस, ठीक है, क्योंकि वेदर ही इतना प्लेजेंट था। तो अब एंड ने बोला, यू सैंग सर, यू से, तुमने सर गाया ही है ना, समर सीज़न आपने गाने में बिता दिया, स्प्रिंग आपने गाना गाने में बिता दिया, ठीक है। गो देन सेड द एंट एंड सिंग विंटर अवे। तो एंड ने बोला, तो जाओ अब जिस विंटर्स को भी तुम ऐसे ही भगा दो, जिस तरह से तुमने समर सीज़न स्प्रिंग सीज़न गा कर इंजॉय किया ना, तो सर आप जाइए और विंटर सीज़न को भी ऐसे ही भगा दीजिए, दूर कर दीजिए। और हमारे पास अभी आपकी हेल्प करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे एंट्स का रूल है कि हम ना ही किसी को कुछ देते हैं, ना ही हम किसी से कुछ लेते हैं। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट। और इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने विकेट जो क्रिकेट था उसको मना कर दिया, उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजे बंद कर दिए उस क्रिकेट के लिए, ठीक है। फोक्स कॉल दिस अ फैबल। फोक्स का मतलब होता है लोग, पीपल। तो ये जो पूरी पोएम है ना, तो ये फोक्स क्या बोलते हैं, इसको एक फैबल बोलते हैं। फैबल का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है। लोग कहते हैं कि एक स्टोरी है, यस, ये एक स्टोरी, एक पोएम नहीं है, और एक ये रियल स्टोरी है जो हमें मॉरल देती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है फोक्स कॉल दिस अ फैबल। ये एक फैबल है, ये एक मॉरल स्टोरी है। आई विल वारंट इट ट्रू। और मैं आपको गारंटी देता हूँ। कौन गारंटी दे रहा है? इसका जो पोएट है वो गारंटी कर रहा है कि सच्ची कहानी है, ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है। आई विल वारंट इट ट्रू। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, क्योंकि जब हम इस पोएम में बात कर रहे हैं तो हम क्रिकेट की बात करें जिसके 4 legs हैं, राइट। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें, हमारे तो 2 legs होते हैं ना, लेकिन हम इंसान भी ऐसे ही हैं, है ना। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, ठीक है। हम फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि आगे चलकर क्या होगा, आज एंजॉय कर लें बस आज, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए हमें इस पोएम से कितना अच्छा एक मॉरल मिल रहा है कि हमें आज में नहीं जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एंजॉय बिल्कुल करना बंद कर दें, नहीं, हमें प्रेजेंट को एंजॉय करना है, लेकिन फ्यूचर का भी उतना ही ध्यान रखना है कि आगे चलकर जो हमारा मनी है, जो हमारा जो टाइम है, जो हमने कल के लिए बचाया है, वो हमें फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, राइट, कि आगे चल के सिचुएशन कैसी होगी, राइट, तो हमें कल के लिए भी जोड़ कर रखना चाहिए। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज ये पोम दे रही है, जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। तो आई होप ये पोम सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका मॉरल सबको समझ में आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एवरीवन एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय एवरीवन।